उन्नाव में आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप। संजय सिंह ने कहा, ये देशभक्ति नहीं, करोड़ों की कमाई का खेल है। इनका मकसद देश नहीं, धन है। अमित शाह के बेटे और पीएम मोदी के भतीजे का नाम घसीटा सट्टेबाजी में भारत पाक मैचों को बताया बच्चों की तरह चल रहा सट्टे का धंधा, जनता को गुमराह करने और राष्ट्रवाद की आड़ में धंधा चलाने का आरोप। संजय सिंह ने कहा, हर हाल में होंगे मैच, क्योंकि पीछे छिपा है पैसा। आप पार्टी इस मसले को संसद में भी उठाएगी। लखनऊ कानपुर यात्रा के दौरान उन्नाव में रुके थे संजय सिंह। जो भी भारत को गौर करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। बताइए कहाँ क्या किया उन्होंने? हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और आप लोगों ने ही अपने टीवी चैनलों पे चलाया कि 21 आतंकी ठिकाने सेना ने चिन्हित किए हैं। पूरे देश को उन्होंने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 21 आतंकी ठिकाने हैं, 9 हमने समाप्त कर दिए। पूरे देश ने ताली बजाई, लड्डू बांटा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान चली जाएगी लेकिन पीओके पे कब्जा करके रहेंगे। ये तो सबसे अच्छा अवसर था आपके लिए पीओके पे कब्जा करना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से आप मिटा सकते हैं, जैसे बांग्लादेश को अलग किया गया। तो आपने सीज फायर क्यों कर दिया? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने सीज फायर कर दिया। अरे भैया, हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी उन आतंकवादियों के सामने पहलगाम में, वो तो नहीं माने। आप कैसे मान गए? 26 लोग हमारे पहलगाम में मारे गए, 16 लोग हमारे पहलगाम के बाद सिविलियन मारे गए, एक हमारा एडीसी मारा गया कश्मीर के अंदर, राजकुमार थापा, और आपको डीजीएमओ ने फ़ोन कर दिया, आप मान गए? डीजीएमओ ने फ़ोन नहीं किया, आपके दोस्त ट्रंप ने फ़ोन किया और अपने दोस्त अडानी का व्यापार बचाने के लिए आपने फैसला लिया। ये देश के साथ होता है। ये बात मैंने पार्लियामेंट में कही। तो खाली प्रधानमंत्री के भाषण देने से कुछ नहीं होता। सीज फायर किया क्यों? आप बताइए ना उसकी एक वजह। जब आप जीत रहे थे, सेना लड़ रही थी, आपने क्यों किया? आप 8 तारीख से ही, 7 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ, 8 तारीख से ही आप ISI के प्रमुख से बात कर रहे हैं। ये क्या है? सर, प्रतापगढ़ में पीडीए की पाठशाला चलती है। पीडीए पाठशाला के दौरान सरकार विधायक समिति किस तरह? देखिए, पीडीए के ही स्कूल तो बंद किए गए हैं। आप जाके गाँव में देखिए, आपको उन्नाव में भी सूची मिली होगी। जो स्कूल बंद किए गए वो किसके हैं? कौन, किन के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, मजदूरों के, गरीब आदमी के, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप समाज के वंचित वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं ये फैसला लेकर स्कूलों को बंद करने का। और जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा जरूर है 1 किलोमीटर से दूर जो स्कूल होंगे अब वो बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसका फार्मूला जो निकाला है ना, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हैं। हवाई जहाज से कितनी दूरी है, गांव के अंतिम घर से कितनी दूरी है, मेल से जाए तो कितनी दूरी है। अभी देखिएगा, ऐसा ऐसा फार्मूला निकालेंगे, आप लोग भी चित हो जाएंगे। ये है पहलगाम की घटना, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, अब भारत और पाकिस्तान के बीच में। वो तो बच्चे का धंधा है, उसको कैसे बंद कर रहे हैं? बच्चे का धंधा बंद कर, आप सोच रहे हैं कि अमित शाह जी देश के लिए अपने बच्चे का धंधा बंद कर देंगे। इस गलत फहमी में मत रहिए। जो भक्त मोदी जी के इस गलत फहमी में है, उनको अपने दिमाग से दूर कर लेना चाहिए गलत फहमी। ये लोग देश के लिए बच्चों का धंधा नहीं बंद करेंगे। उनके बच्चों का धंधा चल रहा है क्रिकेट से, उसको कैसे बंद कर लेंगे? हजारों करोड़ की कमाई हो रही है, उसमें सट्टा लगता है, तो बंद कर देंगे। मोदी जी अपने भतीजे का धंधा बंद कर देंगे। ये कैसे कर देंगे? ये नहीं करेंगे। मैच तो होगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकारों के इंजन टकरा है, बीजेपी की सरकार के आपस के इंजन जो है आपस में टकरा रहे हैं। दोनों इंजन कबाड़ा हो चुके हैं। मैं भी लगातार यही बात बोल रहा हूँ कि मोदी योगी का इंजन कबाड़ा हो चुका है। तो जो उम्मीदें इनसे हैं वो कहीं तो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिजली पानी की बात हो। बिजली मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि नेता हमको गाली दे रहे हैं हमारे विधायक। ये तो खुद कह रहे हैं ना बिजली मंत्री
कि हमारे विधायक जो है हमको गाली दे रहे हैं और आप निजीकरण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। निजीकरण से आप कल्पना कर सकते हैं कितनी महंगी होगी बिजली उत्तर प्रदेश में। जब यहाँ पे अडानी आके बैठ के बिजली देगा तो कितनी जनता को महंगी बिजली मिलेगी, इसका आपको अंदाजा नहीं। इसलिए जो कर्मचारी वर्ग विरोध कर रहा है इसका हम उनके साथ हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, आप अपनी व्यवस्था सुधारिए। एक प्रकरण सर उत्तर प्रदेश में है झांगुर, ये प्रकरण सरकार भी अखिलेश यादव भी इस पर सरकार का प्रश्न है, कह रहे इतना बड़ा अंपायर हम जो अगर बात करें लोकल एक्सपीरियंस की किस तरह से नहीं, देखिए धर्म परिवर्तन अगर कोई जबरन करा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो झांगुर बाबा हो या झिंगुर बाबा हो, कोई भी हो, उसमें क्या है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मालेगांव बम विस्फोट में साजिद प्राची समेत 7 को 2 को कर दिया। मालेगांव बम ब्लास्ट में किसको बरी किया गया आप बताइए? जिसने 26/11 के शहीद हेमंत करकरे को गालियां दी, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां दी, जिसने कहा हमारे लिए प्रेरणा के प्रतीक गोडसे हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा, और भारत के प्रधानमंत्री ने नौटंकी करते हुए कहा हम दिल से कभी प्रज्ञा को माफ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रज्ञा की माला जप रहे हैं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वाले। शर्म नहीं आती? प्रज्ञा ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री का बयान है कि कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, और उसके बरी होने पे आप क्यों लड्डू बांट रहे हैं? आप क्यों लड्डू बांट रहे हैं? सर एक सवाल, आपका पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, आ जा रहा है ऐसा पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया। तो मैंने उसकी हकीकत बता दी आपके सामने। एक देश का निवास पत्र बन रहा है, मरे हुए लोगों का फॉर्म जमा हो रहा है, तेजस्वी यादव का ईपिक नंबर बदल जा रहा है, और क्या चाहिए बताइए? जिस तरह से शिकायतें आ रही हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी दल है क्या उसके लिए चुनाव आयोग जाएंगे, क्या है रास्ता? देखिए चुनाव आयोग हम लोग जाएंगे, चुनाव आयोग पूरी गंभीरता से हम लोगों की बातों को सुनेगा, और जब हम कमरे में बैठे होंगे तो हमको बिल्कुल एहसास होगा कि अभी तुरंत ये कार्रवाई करने वाला है, लेकिन बिल्कुल नहीं करेगा। सर टैरिफ को लेकर क्या वहाँ पर बहस चलेगी? आप लोग विपक्ष